जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सागर अंकल। संगत जी, आज जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ वो बड़ी देर से मैं आप सबको कहती थी कि मैं शेयर करूँगी, लेकिन गुरुजी ने वह पावन दिवस जो है मेरी ज़िंदगी में ला दिया है। संगत जी, 17 अप्रैल 2022 को मेरे हस्बैंड एकाएक मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि रूपाली, कल जो है वो हमारा घर जो है उसके नींव रखनी है, तो आप जो है वो रेडी रहना कल। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, मैं इतनी आंसुओं से भरी हुई थी उस समय, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा सपना था और इस सपने के लिए पता नहीं संगत जी कितने मंदिरों में जो है वो मैंने माथा टेका था, क्योंकि मैं थोड़ी सी अपनी मदर इन लॉ के तरफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो थी। वो थोड़ा सा ये तंत्र क्रिया वगैरह कर करके उन्होंने कभी मुझे कोई बीमारी, कभी मेरे में और मेरे हस्बैंड में लड़ाई डलवा देनी, कभी मेरे बच्चों को प्रॉब्लम आ जानी, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे समझ लीजिए कि मुझे टोटली इस दुनिया से ख़त्म करने की कोशिश भी जो है वो की। और बहुत कुछ ऐसा उन्होंने सोच के रखा था कि ये इसको ऐसा हो जाएगा, इसको ऐसा हो जाए तो हम नए सिरे से जो है इसके नाम पे भी जो चीज़ें हैं उसमें भी हम जो है कब्जा कर सकें। इतनी खोटी बुद्धि जो है उन लोगों की है, जो कि गुरुजी ने एक एक करके मुझे बताया। इसमें मेरी देवरानी, मेरे ससुर जी, इवन कि मेरी देवरानी के घर का परिवार सभी इन्वॉल्व हैं। तो संगत जी, आज सब कुछ जो है वो सामने आ गया है, क्योंकि जो क्रिया उन्होंने मेरे साथ की कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो। और इसमें मेरी चाची सास भी इन्वॉल्व थी, मेरी मासी सास भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि गुरुजी ने सबके साथ ऐसा किया है कि अब वो गश खा के एक जगह जो है वो गिरी पड़ी हैं जो इनको सपोर्ट देती थी। मेरी देवरानी जो है उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मेरी चाची सास जो है तो मेरे चाचा ससुर इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और मेरी जो मासी सास है, मेरे मासड़ ससुर इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और मेरे अपने सगे फादर इन लॉ जो हैं इस टाइम बेड पे हैं, उनको भी प्रोस्टेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो गई है। संगत जी, मेरे से जितना हो सकता था मैंने ज़िंदगी के 14-15 साल, मतलब हमें बताया गया था कि एक माँ बाप आपने घर छोड़े और एक माँ बाप जो है वो आपको यहाँ मिले हैं जिनकी आपने सेवा करनी है। लेकिन यहाँ आई तो यहाँ सिस्टम ही और था। यहाँ पे मैंने तो पहली बार देखा कि बहू भी बेटी के बराबर होती है, तो बेटी से कौन जेलस करता है। तो मेरे से वेरी फर्स्ट डे से ही जेलस हुई। जब उन्होंने देखा कि इसको अच्छा खाना बनाना आता है, मेरे से खाना बनवाना इन लोगों ने बंद कर दिया। जब उन्होंने देखा कि ये बात करने में बहुत अच्छी है, तो उन्होंने मेरे बारे में झूठे र्यूमर फैलाना जो है वो स्टार्ट कर दिए। जब उन्होंने देखा कि ये तैयार वगैरह अच्छी हो जाती है, तो मुझे जीन्स वगैरह पहनने से मना कर दिया गया, और मुझे मेरे सारे गहने मेरी सास ने रख लिए थे, और अपनी मर्ज़ी से गहने जो है वो मुझे देते थे पहनने के लिए, जी ऐसा पहन। और मैंने भी जो है वो चुपचाप उन गहनों को जो है वो पहन लेना, और फिर मुझे मेरी सास ने कहना, देख लग रही हूँ ना मैं तेरी बड़ी बहन, लग रही हूँ ना मैं तेरी बहन। तो जहाँ भी हमने किसी फंक्शन में जाना, मैं बेसिकली बसोली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे कहना, मतलब एक तरह से मेरा मजाक बनाती थी कि ये तो बसोली से है, ये तो बसोली से है। तो संगत जी, इस तरह से आप समझ लीजिए कि मेरा जीना हराम किया हुआ था मेरी सास ने। ऊपर से जादू टोने, कभी मेरे पिल्लों के नीचे से चाकू निकलना, कभी मेरे हस्बैंड के कान भर देने कि ये मुझ पर भड़कें। इवन कि शादी के 15 साल मेरे हस्बैंड के कपड़े जो हैं सास ने अपने कमरे में रखे हुए थे, सास ससुर ने, और हस्बैंड मेरे वहीं नहाते धोते थे, और मैं अकेली जो है वो रेडी होती थी। तो मैं इन लोगों को क्या ही बोलूँ, क्योंकि ऐसा तो किसी भी लड़की के साथ जो है वो नहीं हुआ होगा। संगत जी, ये टाइम मैंने जो है वो देखा है, जिसे आज मेरे हस्बैंड जो है वो फील कर रहे हैं, क्योंकि पहले उन पे भी इस औरत ने, डायन ने, ये डायन से कम नहीं है, क्योंकि डायन भी 10 घर छोड़ के जो है वो वार करती है। इसने तो अपना सगा बड़ा बेटा और सगी बहू जो है उन्हीं पे तांत्रिक क्रियाएं करवा के जीवन हमारा दुश्वार किया हुआ था। अब गुरुजी मेरी ज़िंदगी में है, तो मुझे इसकी किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता, जो इसी पे बैकफायर हो रहा है। तो अब ये गश खा के जो है वो गिर रही है।
इसके पास कुछ भी करना है तो गुरुजी कहते हैं आप ओपनली बोलो, क्योंकि तभी इसने सुतर होना है, अदरवाइज ये नहीं होगी। तो संगत जी जैसे ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमारे घर का काम लगेगा, तो संगत जी मैं बिल्कुल खुशी के आंसू लेके जब मैं छत पे आई, तो मेरी आदत है मैं आसमान को देख के एज्यूम करती हूँ कि गुरुजी हैं और उनका धन्यवाद करना है। मैंने ऊपर देखा और काफ़ी बड़ा ओम जो है, स्पष्ट ओम जो है, उसके दर्शन मुझे कुछ सेकंड्स के लिए उसमें हुए, जैसे मुझे साक्षात ब्रह्मांड के अधिपति हमारे गुरुजी महाशिव कह रहे हैं, बेटी, मेरी बेटी अब तू फिक्र नहीं कर, मैं आ गया हूँ, तूने जितने भी दुख देखने थे देख लिए, अब देखता हूँ ये लोग तुझे कैसे दुखी करते हैं। संगत जी वो दिन आ गया और आज का दिन 7 जुलाई 2019 को मुझे गुरुजी ने इन लोगों से सेपरेट किया था, और अब मेरी ज़िंदगी में कहीं जो है मैंने चैन के पल देखे हैं, और मुझे भी महसूस हो रहा है कि मैं भी जो है शादीशुदा हूँ, मेरे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ पड़ सकती हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे पपेट बनाया हुआ था। पपेट किस तरह से, किस घर के किसी डिसीज़न में इन लोगों ने मुझे इन्वॉल्व नहीं करना, और घर की हर चीज़ या मम्मा ने करनी या डायरेक्टली जो घर पे नौकर चाकर रखे थे उनके थ्रू करवानी। मैं अकेली साइड पे खड़ी रहती थी, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट ये औरत जो है ये नहीं करती थी, चाहे पूजा रूम हो चाहे किचन हो। हाँ, जब 4 लोग साथ में होते थे तब ये बड़ा बोलती थी, रूपाली ये ले, रूपाली ये ले। संगत जी मुझे समझ नहीं आता था क्योंकि मैं थोड़ी इनोसेंट थी, तो ये सब इस औरत ने मेरे साथ किया है। इवन कि मेरा बेटा होना था तब भी मुझे भरपेट खाना ये औरत नहीं देती थी। और मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ, पर मैंने अपने मम्मी पापा को परेशान ना, मेरे माँ बाप तो परेशान ना हो, इसलिए मैं कभी मायके नहीं गई। और हमें बोला गया था कि अपना घर आपने खुद बचाना है, तो मैं बस इसी आस में कि मेरी दुर्गा मैया मुझे देख रही है, मेरी महाकाली मैया मुझे देख रही है, क्योंकि मैं शुरू से उन्हीं का मंत्र जाप करती हूँ, और आज उन्होंने गुरुजी से मुझे साक्षात मिला दिया है। वो ही ये गुरुजी की बच्चियां हैं बेसिकली। तो गुरुजी महाशिव जिसको मिल जाए और क्या चाहिए संगत जी। मुझे कुछ नहीं पता आज कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि उस अरसे से निकल के मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मुझे खुद महसूस हो रहा है कि रूपाली तूने क्या क्या नहीं देखा ज़िंदगी में। मेरे ससुर जिनको मैं पापा से ज़्यादा प्यार करती थी, उन्होंने मुझे बोला कि हमारा टाइम चल रहा है, चुपचाप हमें अपनी ज़िंदगी जीने दो, रहना है रहो, नहीं रहना है तो निकलो यहाँ से, तो जब आपका टाइम आएगा आप भी कर लेना। तो संगत जी मुझे चुप करा दिया गया। बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है, तो जो है जैसा है ऐसा ही रहेगा, आपने जो करना है करो, ऐसे करके मुझे चुप करवा दिया जाता था संगत जी। तो खैर उन बातों को गुरुजी कहते कि मैंने खुद ही तेरी लाइफ में वो बातें लाई, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में मैंने भी इन लोगों के साथ ऐसा ही किया हो, इसलिए मैं कान को हाथ लगाती हूँ और इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करती हूँ और अपना आगे का सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी जादू कैसे होता है, चमत्कार कैसे होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। संगत जी मेरे मन में एक डर था कि जैसे इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी कंट्रोल करके रखी हुई है, कहीं उस घर में भी जब पूजा वगैरह होनी है तो कहीं उसमें भी ये लेडी कुछ मिला ना दे। तो अभी 4-5 दिन पहले मैं अपने फादर इन लॉ के पास बैठी थी, तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया मेरी मदर इन लॉ को कि अब वो अपनी मर्जी से करवाए कि जो भी करना है। चलो एक चीज़ रिलैक्स हुई। दूसरे मेरे हस्बैंड भी थोड़े अड़ियल हैं, तो मेरे मामा ससुर कल बीमार हुए थे, उनको देखने में गई थी। जब हम वापस आने लगे तो मैंने हस्बैंड को ऐसे ही बोला, देखो जी जो बंदा पहले इतना खूबसूरत होता है तो वो नॉनवेज खा के उसकी क्या हालत हो जाती है। मेरा नॉनवेज बोलने का बस देर ही थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझ पे भड़क गए, इतना भड़के गाड़ी चलाते टाइम कि मुझे पिछला सारा रिकॉल हो आया कि एक बार मुझे वर्टिगो की प्रॉब्लम हुई थी और मैं बैठ भी नहीं सकती थी, ये भी मेरी सास का ही किया कराया था। मैंने जैसे ही बैठना तो मुझे सारी दुनिया घूमती हुई दिखती थी। तो मैं वापस आई तो सारे रास्ते मुझे इतना कोसा था मेरे हस्बैंड ने कि मैंने तब से रियलाइज़ की थी ये चीज़ कि दुनिया में कोई अपना है ही नहीं। वो इंसान जिसे मैं अपना सब कुछ मानती हूँ वो उसको भी मेरी कदर नहीं है। तो यही चीज़ कल मैंने जो है अपने हस्बैंड को रो रो के बोली घर वहाँ से नरवाल से पलोड़ा आने तक कि यही कदर है, तो आप अगर अपनी अगली लाइफ जो है वो भी सेट कर सकते हो, आप कुछ भी
जो है वो कर सकते हो। और मुझे जो है, अगर आप नहीं रखना चाहते हो साथ में तो ना रखो, क्योंकि मैं भी तंग आ गई हूँ अब, क्योंकि मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने आपको अपना हस्बैंड चुना। तो ऐसा करके जो है आप समझ लीजिए कि इस तरह से बड़ी बहस जो है मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच जो है बहुत ज़्यादा बहस हुई। तो बहस नहीं, वो सुन ही रहे थे, लेकिन उनको अपनी गलती जो है कल गुरुजी ने रियलाइज़ करवाई, क्योंकि कल मेरा दिन था संगत जी। और आज जब मैं ऑफिस गई थी, एक लेडी जो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है, एमसीए बीएड है, और पूरी कोशिश कर रही है अपनी फैमिली को जोड़ के रखने की। नीचे भी बड़ी कोशिश की सास ससुर के साथ, लेकिन उनके मन में शुरू से ही था कि अपने छोटे बेटे और बहू को ही बसाना है यहाँ पे। तो वहाँ से तो चलो हमें धक्का मिला, लेकिन अब मैंने जो अगली ज़िंदगी जीनी है वहाँ भी मुझे ऐसे मर मर के ही जीना पड़ा, तो क्या फ़ायदा उसका। इसलिए संगत जी, मेरे हस्बैंड का मुझे आज फ़ोन आता है, कहते हैं जी तेरे पे है सारा काम, कैसे पूजा करवानी कैसे नहीं, ये तूने ही डिसाइड करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो काम जो हम कभी सोच भी नहीं सकते ज़िंदगी में कि होंगे या नहीं होंगे, मेरे उस परम जो सदगुरु जी महाराज हैं, महाशिव हैं, उनके चरणों में आके मेरे वो काम भी आज पूरे हुए हैं। और संगत जी, मैं थोड़ी सी आज टायर्ड थी काम करके, तो मुझे लगा कि गुरु जी को तो पता ही है मैंने क्या सत्संग शेयर करना है। और ये सारा सत्संग पहले मैंने अपने बेटे के साथ शेयर किया, मैं उससे हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। तो संगत जी, मेरा मतलब ये है कहने का कि मेरे गुरुजी का लेटते टाइम, अभी मैं बैठी ही थी तो मैसेज आता है, मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, क्या तूने बिना शुक्राना सत्संग करके ही सोने जा रही है मेरी बेटी। तो संगत जी, कैसे नहीं प्यार आए उस गुरु पे जो इतने प्यार से हमें आगे रहने की शिक्षा देते हैं, आगे बढ़ने का भरोसा देते हैं, कैसे नहीं हमें उन पे प्यार आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अब हमें इतना तो यकीन है, जो कि मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, कि मेरी लाइफ में कोई और हो या ना हो, मेरा सदगुरु मेरे साथ है, मेरा महाशिव मेरे साथ है, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, और अगर वो मेरे साथ है तो मुझे बाकी अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, इतना मुझे पूरा यकीन है। तो संगत जी, हम उस परम पावन दिन की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से मेरी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू होगा। अभी कुछ दिनों में जैसे गुरुजी चाहेंगे तो गुरुजी हमें अपने घर में ले जाएंगे, तब का सत्संग मैं तब के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मुझे आज इतनी चेंज लग रही है दुनिया में, इतना चेंज लग रहा है ये वर्ल्ड, कि मैं भी वही हूँ और मैंने ज़िंदगी के इतने पड़ाव देखे हैं संगत जी कि अब मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है ज़िंदगी का यथार्थ। मैंने संगत जी इतने पड़ाव देखे हैं, इतने पड़ाव देखे हैं, इतने पड़ाव, कि एक फुली एजुकेटेड लड़की जिसमें कोई कमी नहीं है, देखने में भी सुंदर है, हर चीज़ में आगे है, खाली एक ईर्ष्या और द्वेष के चलते उसकी सगी सास जो है उसको ख़त्म तक करने की साजिशें जो है वो जिसने की, और वो उसमें कामयाब नहीं हो पाई। और उसके ससुर ने पैसे के चक्कर में, पैसा की उनके हैंड में रहे सारा, हर संभव कोशिश करके देख ली कि कैसे हम इनको जुतियों पे लगा के रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो गुरु के प्यारे होते हैं उनके ऊपर कभी भी ऐसी परेशानी, ऐसी झूठी शक्तियाँ जिनका कोई सरोबार ही नहीं है, वो अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित कर ही नहीं सकती। मेरी तरह और भी ऐसी कोई संगत है जिसने शादी के, मेरे भी 19-20 साल होने को आ गए हैं, क्या क्या नहीं देखा। तो उनको आज मैं यही कहूँगी कि अगर आपको गुरुजी में पूर्ण आस्था है, संगत जी, हर किसी का अपना अपना रास्ता है। मेरा भी गुरुजी से अपना कनेक्शन है, आपका अपना होगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपना करना। कोई संगत किसी को मैसेज नहीं दे सकती, किसी में इतनी पावर नहीं है। सिर्फ हम अपना अपना शुक्राना सत्संग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। ब्लेसिंग तो उस गुरु से ही आएगी, वही देंगे, हम में इतनी काबिलियत नहीं है। पर संगत जी, अगर आप सही रास्ते पे हैं और अगर आपने मन से सबको माफ़ कर दिया है, तो वो दिन दूर नहीं है
कि वो ईश्वर चुन चुन के आपके ऊपर किए गए अत्याचारों का बदला उन लोगों से लेगा या नहीं लेगा, वो गुरु जी को पता है, क्योंकि हमने आगे बढ़ते जाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सागर अंकल। ये कुछ ऐसा था जो मैंने आज तक ओपनली इतना शेयर शायद नहीं किया था, लेकिन आज बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज इस चैप्टर का मेरी ज़िंदगी से द एंड जो है वो हो गया है। मैंने इतना बड़ा ताला इसके ऊपर लगा दिया है और मिट्टी का तेल फेंक के इस चैप्टर को जला भी दिया है, और इसकी जो राख है वो भी प्रवाह कर दी है मैंने गंगा में। फिर कभी ये चैप्टर मेरी लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि अगला मेरा रास्ता जो है वो मेरे गुरु की तरफ है, मेरे गुरु की तरफ है, मेरे गुरु की तरफ है, मेरे सदगुरु की तरफ है, मेरे प्यारे की तरफ है, मेरे ईश्वर की तरफ है। वो ही चलाएगा, वही देखेगा, उसी को पता है अब आगे क्या करना है। मैं भी अपने पुराने, पता नहीं मैंने कौन कौन से गलत कर्म किए हैं, उनके लिए दोनों कान पकड़ के उठक बैठक करके अपने सदाशिव से जो है वो माफ़ी मांगती हूँ। और मैं वारी वारी जाती हूँ उस पल पे, जिस पल पे मेरे सदगुरु ने मुझे अपनाया था और अपनी दृष्टि मेरे पे डाली थी। जब से वो दृष्टि मेरे पे मेरे गुरु ने डाली है 16 अक्टूबर 2022 से, तब से मेरी ज़िंदगी में ऐसी चेंजेस आई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कौन सी ज़िंदगी अभी जी रही हूँ। अभी जिस तरह की लाइफ मैं जी रही हूँ, बिरला ही कोई जीता होगा, क्योंकि वो अपने भाव में बहाता हमें लिया जा रहा है, चले जा रहा है। और उसके भाव में रहो, अगर उसके समर्पण में रहो, सब कुछ अपनी ज़िंदगी का, तन मन धन घर बार, पढ़ाई, बच्चे, हस्बैंड, रिश्ते नाते, सब कुछ अगर हम उसके चरणों में सौंप दें। कहीं कहीं पे गुरुजी परीक्षा लेते हैं, वहाँ मैं फेल भी बड़ी बार हुई हूँ, लेकिन अगर हम ये सारे उसके चरणों में निशावर कर दें तो आपकी ज़िंदगी चलती नहीं है, आपकी ज़िंदगी उड़ती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी ने ब्लेस किया है, मैं इसलिए गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मुझे नहीं पता आगे कैसे होगा, क्या होगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे ब्लेसिंग्स तो मिली हैं। क्योंकि आज वर्क प्लेस में मुझे कहा गया कि कल मुझे एक और दिन जाना है, उसके बाद एक और दिन आधा दिन जाना है। मुझे नहीं पता ये मेरे लिए अच्छा है बुरा है, मैं इतना थॉट नहीं देती हूँ। मैं सोचती हूँ जो गुरुजी कर रहे हैं नीवा होकर चलो, जो गुरुजी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। अच्छी बात ये हुई कि मैंने वर्क प्लेस में बातें की और लोगों से जो भी कहा, मुझे नहीं पता मेरे अगेंस्ट एक्ट करेगा, आगे क्या होगा, मैं उस पर थॉट नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरी मंशा क्लीन है। मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया और मेरा इरादा नेक था, कुछ भी गलत नहीं था, और जो मैंने किया वो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था उस समय। तो जो गुरुजी ने मुझे गाइड किया उसके हिसाब से मैंने किया। अगर मैं कहूँ कि कुछ ब्लैक मैजिक था, कुछ ऐसा था कि किसने मेरी बुद्धि परिवर्तित कर दी या ऐसा कुछ हुआ, तो वो मैं नहीं जानती। सब कर्म होते हैं डेफिनेटली, लेकिन मैं ये समझती हूँ जो समय आएगा वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। और जो मेरा मकसद है, जो मेरा जीने का मकसद है, उस तरफ गुरुजी मुझे ले जा रहे हैं। इसलिए गुरुजी का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा आगे मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी तो समय बताएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने जो कुछ भी दिया है, जो भी हमारे अंदर दिया है, वो गुरुजी हमें, जो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमें उस पथ पर आगे चलना है। हर एक का एक प्लान होता है, एक गोल होता है जिसकी तरफ वो बढ़ता है। तो गुरुजी मुझे उस प्लान, उस गोल की तरफ ले जा रहे हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं और अभी क्या बोलूं मुझे नहीं पता, बस मैं ये कहना चाहती हूँ गुरुजी ने जो भी ब्लेसिंग्स दिए हैं, जो भी दे रहे हैं और आगे जो भी देंगे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दे के मुझसे छीन लिया उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद वो मेरे लिए बेस्ट था। जिन्होंने भी मेरे लिए निंदा चुगली की, वो गुरुजी कहते हैं तुम्हें उनके बारे में नहीं सोचना है, वो जाने दो, जब समय आएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि क्या सही था क्या गलत था। और हमें किसी को कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर दिल से प्योर हैं तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरा कभी भी, मेरी जो मंशा थी वो बिल्कुल प्योर थी और आज भी प्योर है। मैंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, आसान नहीं थी मेरी लाइफ अब तक और आगे भी मुझे नहीं पता, क्योंकि कहते हैं लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। डेफिनेटली लाइफ नहीं होती बेड ऑफ रोजेस, बट मैं हमेशा कहती हूँ बट द प्रिकली थॉर्न्स कैन बी रिमूव्ड इफ वन ट्रूली ट्राइज। तो अगर मैं कोशिश करूंगी
तो जो भी थॉर्न्स हैं वो गुरुजी मेरी लाइफ से ज़रूर दूर करेंगे। मुझे बस जो है विश्वास रखना है गुरुजी पर, पूर्णनिवी होकर चलना है, अच्छे कर्म करने हैं और अच्छा इंसान बने रहना है। कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं करना। मैंने आज वर्क प्लेस पे ही भी ऑफ़र दिया था कि मैं जो हूँ, अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं 2 महीना फ्री भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब तक कि उनको कोई अच्छी टीचर ना मिल जाए। ये मैं अपनी तरफ से जो बोल सकती थी मैंने बोला, लेकिन ये मेरे अंदर से आवाज़ आई तो मेरे को ऐसा बोलना ज़रूरी लगा। लेकिन उनको उनके लिए ये पॉलिसीज़ के अलाउड नहीं था, तो कोई बात नहीं, जो भी था मैंने वो एक्सेप्ट किया और जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, मैं ऐसे समझती हूँ। और मुझसे अगर किसी का भी नुकसान हो गया इस प्रोसेस में, उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। मेरी मंशा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो गोल्स हैं, मेरी जो लाइफ की पर्पस है, उस तरफ मैं ज़रूर पहुँचूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ आसान नहीं रही है और उसका एक हायर पर्पस है, एक डिवाइन पर्पस है। डेफ़िनेटली मेरी फैमिली जो है वो मेरे लिए प्रायोरिटी है और फैमिली की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी मेरी प्रायोरिटी है। और कई बार जो होता है इस कारणवश हम जो हैं वो स्टेप नहीं ले पाते हैं, जो कि समाज और देश के लिए शायद बहुत हेल्पफुल हो। शायद जो हम किसी की मदद कर सकें समाज की या देश में लोगों की, शायद हम उस डिवाइन पर्पस तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो जो है कहीं न कहीं जो है उसमें बाधा आ जाती है। और हम कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारे जैसे जो भी एक्शंस होते हैं, अगर हम पूरा कंप्लीटली गुरुजी को सरेंडर करके करेंगे, तो गुरुजी जो है हमसे कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे। गुरुजी ने अब तक प्रोटेक्ट किया है तो आगे भी प्रोटेक्ट करेंगे। और मैं तो बस अच्छा करना चाहती हूँ और बस सबका भला करना चाहती हूँ। तो जब लोग अपना मेरी लाइफ से अगर कुछ इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, जो गुरुजी ने मेरी लाइफ को जैसे ब्लेस किया, उससे अगर कुछ भी इंस्पिरेशन लेकर के उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये मेरा ध्येय होना चाहिए और मुझे उस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। और अगर मुझे लोग पीछे खींचते हैं इस तरफ, तो मेरा कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने डिवाइन पर्पस की तरफ नहीं जा पा रही हूँ और मुझे एक चोक्ड फीलिंग आती है। मैं कोशिश करती हूँ और इसीलिए है कि मैं अपना नाम गुप्त करके जो है सत्संग शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कभी भी मैं सामने आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, ये तो समय ही बताएगा। ये तो गुरुजी की मर्ज़ी है, मैं कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ। और मैं ये भी नहीं सोचती कि मेरे सत्संग जो शेयर कर रहे हैं उनका भी भला हो, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, जो भी करते हैं। अगर इससे वो कुछ उनकी अर्निंग भी होती है तो इसमें भी कुछ ब्लेसिंग्स ही हैं गुरुजी की। और कोई भी व्यक्ति किसी का नहीं ले सकता। सब लोग जो आए हैं वो अपने हर एक, जो कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है। तो जैसे भी है, जो जिसका है उसको वो मिलेगा और वो जब भी है जिसको भी मिल रहा है, तो सबका भला करें गुरुजी। और जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी भला हो, उनको भी सारी ब्लेसिंग्स मिलें। और मैं बस ये सोचती हूँ कि कितना कल्याण है। मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स में सबके लिए बहुत कुछ है और फिर भी हम एक दूसरे का छीनते रहते हैं। हमें लगता है कि इसको यहाँ से मार लें, इसका वहाँ से मार लें, और अपने को थोड़ी देर के लिए पल भर की खुशी तो मिल जाती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस यूनिवर्स में इतना है और देने वाला भगवान है, हम देने वाले नहीं हैं। तो किसी का भी आप मार नहीं सकते, और जो डिजर्व करता है उसको मिलेगा। और यूनिवर्स तो छप्पर फाड़ के देता है, तो समय आने पर उस छप्पर फाड़ कर देगा। बस हमें पॉजिटिव रहना है, अपने हमारी जो मकसद है और जो हमारी नीयत है उसको साफ रखना है। किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी के साथ कोई माड़े कर्म नहीं करने हैं, अपना जो सच्चाई के मार्ग पर चलना है। और जो कहते हैं ना, ईमानदारी जो है वो दूर तक आती है, तो इसलिए डबल स्टैंडर्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। अपने जो अंदर है वो ऊपर होना चाहिए, मन वचन कर्म जैसे कहते हैं, वो सब पूरे प्योर होने चाहिए। और लाइफ में हमको जो है बिल्कुल, मतलब अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, कहीं भी नहीं। क्योंकि कई बार होता है लोग खुश हो जाते हैं कि चलो हमने इसका अहंकार तोड़ दिया और इसको, लेकिन ऐसा नहीं। मतलब कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, सब भगवान करते हैं। अगर अहंकार तोड़ा भी है तो गुरुजी ने तोड़ा है, तो उसके लिए गुरुजी का अनंत बंदम शुक्राना। और वो जैसे बार बार तोड़ते हैं उसके लिए गुरुजी का अनंत बंदम शुक्राना। कभी भी मुझ में एक मात्र भर भी अहंकार बिल्कुल ना आए, मैं बिल्कुल नीवा होकर चलूं और जो मेरा मकसद है उसकी तरफ बढ़ूं।
और ये संसार में मुझे नहीं पता मेरे पास कितनी लाइफ बची है, कितने साल है मेरे पास, मुझे नहीं पता। और इतने साल लग गए क्योंकि बहुत मुश्किल थी लाइफ, इतनी ईजी नहीं थी। गुरुजी ने यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी बहुत बड़ा मकसद होगा, क्योंकि इतना नींबू की तरह बार बार निचोड़ा है, बार बार निचोड़ा है, तो गुरुजी तो निचोड़ते ही हैं। और वो हमको ऐसा नहीं होता, वो हमारी परीक्षा लेकर के हमको जो इतना स्ट्रांग बनाते हैं, हर परिस्थिति का सामना करने लायक बनाते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। तो शायद कोई डिवाइन पर्पस है जो कि अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और मैं बस अपना एक एक पग रख के आगे बढ़ रही हूँ। जब समय आएगा तो गुरुजी मुझे अपने आप दर्शन देंगे, या डिवाइन जैसे भी हो मुझे एक संकेत देंगे। मैं गुरुजी को पता है, और गुरुजी मुझे वो संकेत देंगे। जब वो समय आएगा तो जरूर आएगा सामने। और बस यही है कि मैं तो बस ये कहती हूँ, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़ो, पग कभी रुके नहीं, शीश कभी झुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। तो अपने धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और हर एक का कल्याण करने की का सोचना है। कभी भी किसी का भी बुरा ना हो, और किसी ने आपके साथ जाने अनजाने बुरा कर दिया है तो उसको क्षमा करते हुए चलिए, उसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वो भी किसी उससे कर रहा है, वो भी इंसान है आफ्टर ऑल। तो उसको माफ़ कीजिए, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। तो बस माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जब समय आएगा उसको अपनी गलती का भी एहसास हो जाएगा। तो उसको माफ़ कीजिए और आप अपने नेक दिल के साथ आगे बढ़िए, अपनी अच्छी भावना रखिए, हर एक को पॉजिटिविटी दीजिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए पूरे संसार में। क्योंकि नेगेटिविटी को अगर आपको एम्पावर करना है, तो उसको आपको ओवरकम करना है, उसको हटाना है, तो आपको पॉजिटिविटी से ही हटाना है। जब पॉजिटिव लाइट इतनी ज़्यादा होगी इस संसार में तो नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो जैसे सूरज अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाता है, वैसे ही हमें अपने हृदय की जो हमारी जो आत्मा की जो रोशनी है उसको पूरे संसार में फैलाना है। और सबसे पहले अपनी आत्मा पे वर्क करना है, अपने में प्योरिटी लानी है। और जब हमारी प्योरिटी अपने आप होगी, हमारा और इतना क्लेंस होगा और प्योर होगा, तो वो डेफिनेटली अपने आप चेंजेस लाएगा। हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप वर्क करेगा, अपने आप काम करेगा। हमें बस एक ही काम करना है, अपने ऑरा को बार बार चार्ज करना है, हर समय चार्ज करना है, और उस डिवाइन लाइट की तरफ गुरुजी पर विश्वास करना है और उस डिवाइन लाइट से अपने को जोड़ना है। गुरुजी को विश्वास करने का अर्थ ये नहीं है आप किसी भी फॉर्म में आप याद कीजिए, एक भगवान को याद कीजिए। आप किसी भी रिलीजन के हों, अपने भगवान को याद कीजिए और कंप्लीटली सरेंडर कीजिए, क्योंकि जो डिवाइन प्लानिंग है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें आपकी प्लानिंग नहीं चलती है। जो डिवाइन प्लानिंग है उसमें सरेंडर कीजिए और कंप्लीटली फ्लो कीजिए, बस बह जाइए, और आप देखिए डिवाइन प्लानिंग क्या टर्न लाती है आपकी लाइफ में। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।